सर इन 2014 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो फिजी गए थे उन्होंने उस वक्त फिफिक का लॉन्च किया था जिसमें एक मार्शल आइलैंड आता है और सेम मार्शल आइलैंड के एक आइलैंड पे यूएसए ने मिसाइल लॉन्च करके एक आइलैंड उसका डुबा दिया। मतलब क्लाइमेट चेंज तो हो ही रहा है और वेस्ट उसको और पुशअप कर रहा है कि और ज़्यादा आइलैंड डूबे। रियलिटी की बात कर रहे हैं तो मैं ये बताऊंगा 2015 में जब पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ तो उसकी प्रेम्बल को अमेंड कर दिया गया और हिस्टोरिक रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड ओमिट कर दिया गया। हिस्टोरिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वेस्ट को एक्नॉलेज करनी चाहिए थी क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन वेस्ट में हुआ और उसका जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट आपको देखने को मिलता है ट्रॉपिक्स में और सब ट्रॉपिक्स में देखने को मिलता है। अफ्रीका आज इसीलिए पिछड़ा है। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी की आप बात करते हैं, यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, हम पिछड़े हुए हैं और उनकी वजह से 1990s में यूएस और यूरोप ने अपने मिशन पीक कर दिए थे, बट आज भी 30 साल का टाइम मांग रहे हैं वो नेट जीरो पहुंचने के लिए और हमसे कह रहे हैं कि 2050 तक हम भी नेट जीरो पहुंचे। ये कॉमन नहीं है, हम में और उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग है और वेस्ट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक्नॉलेज करना पड़ेगा। बढ़िया। इन्होंने एक बड़ी बढ़िया बात बोली। पहले जो गौरव ने बात करी कि इंडिया में क्या है कि फिफिक आइलैंड जब हमने इनिशिएटिव स्टार्ट करा तो उसमें मार्शल आइलैंड था और मार्शल आइलैंड वो आइलैंड है जिसपे जब यूएसए ने वहां पर न्यूक्लियर टेस्ट करा तो उसके एक आइलैंड को डुबा दिया था। ये है वेस्ट वर्सेस ईस्ट या वेस्ट वर्सेस इंडिया। ठीक। दूसरा इन्होंने कहा विनव ने कि भाई ऐसा है कि जब पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट हुआ तो प्रीएम्बल में पहले पढ़ा हुआ था हिस्टोरिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। हिस्टोरिक रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये था कि जो लोग बैड इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जिम्मेदार हैं, जो लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन के उस स्वरूप के लिए जिम्मेदार हैं जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में टेम्परेचर्स बढ़ा दिए और प्री इंडस्ट्रियल लेवल के बाद और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद टेम्परेचर इतना ज्यादा राइज हो गया, इतना ज्यादा पोल्यूशन बढ़ गया, उन्होंने क्या किया, उस हिस्टोरिक रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द को हटा दिया और उसकी जगह एक वर्ड डाल दिया कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाउ इट कैन बी कॉमन जब एक तरफ आज तक आप एक मार्शल आइलैंड को डुबा रहे हो, एक तरफ आपकी वजह से दुनिया भर में इतना क्लाइमेट चेंज फैल चुका है और आज आप क्लाइमेट चेंज का ठेका किस पर फोड़ रहे हो, इंडिया पर, चाइना पर या अफ्रीका पर, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, दे आर नॉट एबल टू डेवलप। भाई या तो आप उन्हें फंड दो, ग्रीन फंड, या तो ग्रीन टेक दो और या उन्हें डेवलप करने दो। आपने स्वयं को डेवलप कर लिया, आज आप उनको पीछे छोड़ रहे हो कि भैया नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते और ना ही आप उनको फंड दे रहे हो। हाँ, फंड टेक की बात लोगों ने पहले की थी इसमें। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जो ये बोल रहे हैं कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट, इट इज अ वे टू डॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय वेस्ट and it is their way out of a very complex and very uncomfortable situation where it is them who are responsible for such huge catastrophe that is climate change, and they are responsible for food insecurity and livelihood losses in the entire eastern developing areas or underdeveloped areas. बढ़िया।